अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये क्लिप उस दिन के हैं जिस दिन मेरी सेकंड सर्जरी होनी थी, जिस दिन स्टिचेस रिमूव होने थे। सभी ने जिम जाना था और मैंने अपने काम वगैरह सब खत्म कर लिए हुए थे, तो मैंने सोचा कि साथ ही उसके मार्शल से तो मैं वहां पे चली जाती हूँ। और वैसे भी घर बैठ के फिर सोचे आती रहती हूँ और फिर दिल अजीब होता रहता है जब आपको पता होता है कि दोबारा आपने उसी तकलीफ से गुजरना है। तो सभी ने भी बोला कि बिल्कुल साथ ही है, तो मैं आप लोगों को उधर ड्रॉप कर देता हूँ, तो जब जिम कर लूंगा तो फिर आप लोगों को पिक कर लूंगा। वैसे भी आयरा के कुछ कपड़े लेने थे मैंने, क्योंकि इसके घर पहनने वाले कपड़े जो हैं वो काफी खराब हो गए हैं। और जब से मेरे भाई का बेटा हुआ है ये रोज उसको वीडियो कॉल पे देखती है, तो जहाँ पे छोटे बच्चों की चीजें देखती है वहां पे जाती है और मुझे बोलती है कि मैंने ईसा के लिए लेने हैं। तो ये जो डक वाली चीजें देख रही थी, कह रही थी कि मैं ईसा के लिए लेकर जाऊंगी। क्या क्या क्या? Everything for her face. किसके लिए? Makeup for Nano. नानो नहीं लगाती मेकअप ये वाला। Yes, she does. नानो नहीं करती मेकअप ये वाला। Yes, she does. We need these for Nano. These brush. ये नानो के लिए शॉपिंग हो रही है यहाँ पे। This. अयान और अजान सुबह स्कूल जा चुके थे, तो इसलिए आयरा थी सिर्फ मेरे साथ। उसके बाद हम लोग घर गए और थोड़ा सा रेस्ट किया जाके, और फिर जाकर मुझे जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने थे मैंने वो लिए। और फिर हम लोग क्लिनिक आ गए थे जहाँ पे मेरी सर्जरी होनी थी। ये क्लिनिक जो है ये नया बन रहा था, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। चलो आज आयरा, लेट हो रहे हैं। Registration's just down there with the glasses. Okay, yeah. And then, then I don't know, they'll So I have to go there. just to register yourself. Yeah. And then they'll call you in once you're done. Okay. Thank you. No worries, have a good one, guys. You too. Thank you. Hey, बुरी बात है ना। why can we not say it? Why can we not वो आ गए कुआ, वो कुआ आ गए, say what? वो देखो। हम लोग पूरे टाइम पे पहुंचे थे क्योंकि रोड्स इतनी ज्यादा खराब थी कि गाड़ी स्लिप हो रही थी। तो बस उसके बाद मैंने रजिस्टर किया और थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया था। और जब मैं अंदर आ रही थी तो मेरे दिल की धड़कन इतनी ज्यादा तेज हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि दोबारा मैंने किस प्रोसेस से गुजरना है। उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था कि अगर मैं लेट के करवाना चाहती हूँ या बैठ के, तो मैंने बैठना प्रेफर किया था। यहाँ पे पहले नर्सेज आती हैं पहले आपको चेक करने के लिए और सारी चीजें प्रिपेयर कर जाती हैं डॉक्टर के लिए। तो डॉक्टर जब पहले आए थे उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसके लिए हमें दूसरी चीजें चाहिए। तो उन्होंने फुल कार्ट मंगवाई थी जिसमें सारा सर्जरी का सामान था। वैसे एक बात है, मुझे सर्जरी से इतना ज्यादा डर नहीं लगता, मगर जब डॉक्टर्स चीजें खोल रहे होते हैं या सर्जरी के लिए जो चीजें निकाल रहे होते हैं उससे ज्यादा डर लगता है। तो तकरीबन 1.5-2 घंटे हम लोगों को हॉस्पिटल में लग गए थे। जब हम लोग घर आए तो मेरी देवरानी की कॉल आई कि मैंने खाना रेडी किया हुआ है। और सभी ने जब सुना कि बिरयानी बनी हुई है तो सभी जल्दी से गए लेके आए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है। जब मेरी सेकंड सर्जरी हुई तो मुझे देखने के लिए हमारे जो नेबर्स हैं वो सब लेडीज आई थी। तो हम लोगों ने उस टाइम पे डिसाइड किया कि कल जो ब्रेकफास्ट है वो हम लोग सब इकट्ठे करेंगे। तो आज जो है वो हमारे घर आके शहनाज, हमारी जो नेबर हैं, उन्होंने यहाँ पे डोसा बनाना था। मैंने अपना घर वगैरह क्लीन कर लिया और सुबह उठती, क्योंकि बच्चे जाते हैं तो उसी टाइम पे मैं क्लीन कर लेती हूँ। कभी कभी जब आप अपनी रूटीन से हटके कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और उनकी मेहरबानी कि वो चाह रही थी कि मैं घर आके बना के आप लोगों को फ्रेश खिलाऊं, क्योंकि वो कह रही थी कि अगर ये पड़ा रहेगा तो सौगी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इनसे अच्छा डोसा जो है ना वो पूरे एडमिंटन में कोई नहीं बनाता। रेस्टोरेंट्स में भी हम लोगों ने खाए हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मगर जो घर की चीज होती है उसकी बात अलग होती है। और ये जो बैटर ये डोसे के लिए रेडी करती हैं, इससे इडली भी बन जाती है और डोसा भी बन जाता है। एक तरफ मैंने चाय के लिए कहवा रखा हुआ था और दूसरी तरफ जो है वो मैंने ग्रीन टी के लिए पानी रखा हुआ था, क्योंकि हम लोग सब चाय पी लेते हैं मगर शहनाज जो है वो सिर्फ ग्रीन टी पीती हैं, चाय नहीं पीती। इसको आप ग्राइंड करते हो? ग्राइंड करके हो गया परमानेंट हो गया तेरा। ओके, चलो ये भी सीखूंगी आपसे। हो गया, हो गया? हाँ। बहुत घट्टे ना, हाँ। तभी नहीं आता फिर डोसा, थोड़ा पतला चाहिए। ओके, तो ये जो है इसकी फ्लेम अच्छा फुल में फुल चाहिए? फुल चाहिए, पहले फुल में। चलें वो आ रही है तो फिर हम नहीं, कर नहीं, अभी देते हैं, कर सकते करेक्ट। क्योंकि मेरे जो स्टोव है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, हाँ, चलते चलते आपके पास कॉइल है? मैं हमारा घर में तो इंडक्शन है। हाँ, अच्छा, मैंने देखा आप लोगों के डिफरेंट वही है। ना, डिफरेंट है ना। नहीं आपका यहीं पे अपार्टमेंट पूरा ऐसा ही है? नहीं आपका ऐसा है? नहीं नहीं, सिर्फ मेरा ही है इधर, क्योंकि अच्छा। जब हम लोग आए थे ना तो उन्होंने कहा था कि नया स्टोव दिया आप लोगों को, ओह तो इस वजह से ये वाला दिया उन्होंने। ओह,
मगर मुझे ये पसंद नहीं है। क्लीनिंग बहुत मुश्किल है। क्लीनिंग भी, और दूसरा ये कि सेफ्टी रीजन की वजह से ना और वो उसका बच्चे पकड़ ले। नहीं, उसका जो फ्लेम है ना वो कम हो जाता है एकदम, जब तेज होता है ना। हम लोग हाई फ्लेम पे नहीं पका सकते ज्यादा। पहले चलते हैं, 1-2 रोटी बन जाती है, मगर उसके बाद मुश्किल। अच्छा अच्छा। हमारी आज डोसा पार्टी है। एग्जॉस्ट बंद करते हैं 2 मिनट, इससे पहले हमें बाहर जाना पड़ जाए, फिर चला दूंगी। अच्छा तेज है। तो जो मेरे साथ दूसरी लेडीज थी जो बिल्डिंग में रहती हैं वो भी आ गई हुई थी। ये हमें गरम गरम बनाकर दे रही थी और हम लोग खा रहे थे। ये जो आप सालन देख रहे हैं इसको सांबर बोलते हैं, और ये जो साथ इसकी चटनी होती है कोकोनट चटनी, इसका नाम मुझे भूल गया, मगर ये भी बहुत मजे की होती है। वैसे मैं कोकोनट इतने शौक से नहीं खाती, या उसकी कोई चीज इतने शौक से नहीं खाती, मगर ये वाली चटनी जो है वो बहुत मजे की होती है। हाँ हाँ, अच्छा था बोले लाइन पे मेरा ट्रेन था। अच्छा से ऑर्डर किया था, वो 2 बॉटल्स फ्री में भेजते हैं। अच्छा हाँ, तो आप वो मंगवा लो। जब तक बॉटल्स नहीं आती तब तक ना आपके पैसे होल्ड करके रखेंगे, उसके बाद वापस कर देंगे। नहीं ते कुछ फ्लेवर आंदे ने मैंगो, यहाँ पे अयान जो है वो अपना ड्रॉयर क्लीन करा था, क्योंकि वो कह रहा था कि मामा आज मैं अपनी सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज करके रखूंगा। बच्चे क्लीनिंग तो कर लेते हैं जब उन्हें मैं कहती हूँ, मगर क्या होता है कि कभी ऑर्गेनाइजिंग करते हैं सही से, कभी नहीं करते। तो मेरी मोस्टली कोशिश यही होती है कि अगर मैं देख रही हूँ तो उन्हें बताऊं कि चीजें कैसे ऑर्गेनाइज करनी है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं उसको गाइड कर लेती हूँ, बाकी वो कहता है कि मामा मैंने आपको देखा है तो मैं खुद से कर लूंगा। मेरी कोशिश होती है कि बच्चे अगर कोई काम करें तो उनको मैं प्रॉपर तरीके से सिखाऊं। और ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर आपने खाना खाया है तो वो जो प्लेट्स हैं उठा के आपने सिंक में रखनी है या डिश वॉशर में लगानी है। और अगर बच्चों ने प्ले किया तो उन्हें साथ ही कहें कि आप लोगों ने क्लीन अप करके उठना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को काफी आदत हो गई है, जब वो खाना खाते हैं तो अपनी चीजें जो है वो उठाकर डिश वॉशर में लगा देते हैं, और अगर नहीं लगा सकते तो वो सिंक में रख देते हैं। जब वीकेंड पे ये लोग घर पे होते हैं तो मैं इनको कहती हूँ कि आप लोगों ने अपने बेड भी करने हैं, तो उस टाइम पे मैं इनको कुछ नहीं कहती, ये जैसे भी करते हैं मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ। क्योंकि अगर मैं बच्चों को उस टाइम पे टोकना स्टार्ट कर दूंगी कि आपने ठीक से नहीं किया या ये चीज आपने सही से नहीं की, तो नेक्स्ट टाइम के लिए बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा करेंगे कि हम लोगों ने ये एफर्ट की थी मगर मामा ने अप्रिशिएट नहीं किया। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पर अपने बच्चों को अप्रिशिएट किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए उनको अच्छा लगे और आपकी हेल्प करें। और जब मैं अयान को कहती हूँ करने के लिए, अजान के दिल में भी आती है कि मैं मामा की हेल्प करूँ, और नेक्स्ट टाइम के लिए वो मुझे खुद कह देता है कि मामा नेक्स्ट टाइम डिशेज जो है वो मैं लगाऊंगा डिश वॉशर में। विंटर्स में बड़ों के लिए तो प्रॉब्लम होती है, मगर बच्चों के लिए भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी लेयरिंग की होती है, और जो स्नो सूट होते हैं उनकी वजह से आयरा से तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता। तो इसलिए वो हमारा वेट करती है कि मेरी कोई हेल्प करे तो मैं गाड़ी में बैठ जाऊं। तो आज के दिन जो है वो बच्चों को हमने जरा लेट ड्रॉप करना था स्कूल, क्योंकि आज अयान की डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट थी, और ये अपॉइंटमेंट जो है इसकी ये पूरे साल के बाद आती है। पहले जब हम लोग आते हैं यहाँ पे तो स्टार्ट में कुछ मंथ्स के बाद आना होता है, मगर जब वो लोग देखते हैं कि मेडिसिन थोड़ी काम करी है तो पूरे साल के बाद कर देते हैं। I'm learning xylophone in that class. छोटे बेबी, आप ये छोटे बेबीज के लिए रखें। अयान वो जो वॉकर पड़ी है ना पीछे, मैंने आपको भी ला के दी थी जब आप छोटे थे। The same one? या नॉट द I सेम, remember. मगर उस तरह की ला के दी थी मैंने। Oh yeah, I remember you gave me that. And then Azan took it, then Zavi, then Tyra. नहीं इतने बच्चों ने दी थी। इस पे बैठ जाओ चेयर पे। No. आप तो पूरे भी नहीं आओगे इस पे। Yes, I do. My feet are touching the ground. तो अपॉइंटमेंट के बाद बच्चों को हम लोगों ने स्कूल ड्रॉप कर दिया था। अजान का जो स्नो सूट है वो थोड़ा छोटा हो रहा है और -40 में जाना है नेक्स्ट वीक में। तो हमारी कोशिश थी कि इसी वीक में हम लोग जाके इनके स्नो सूट ले आते हैं। पहले मैंने एक स्टॉप किया था शॉप पे, मगर वहां पे नहीं मिले, तो इसके बाद मैं ओशकोश आई थी। यहाँ पे छोटे बच्चों के होते हैं, मगर यहाँ पे हम लोगों को जो स्नो सूट है वो मिल जाते हैं। मगर अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही थी, जो मुझे पसंद आ रहा था उसमें साइज नहीं था, तो जिसमें साइज था मुझे उसी में पसंद करना था। और जब हम स्नो सूट लेते हैं, जैकेट तो ठीक होती है, मगर जो उसकी स्नो पैंट होती है वो कभी बड़ी होती है कभी छोटी होती है, तो वो भी देखकर लेनी पड़ती है। ये जो स्नो सूट मैं देख रही थी ये -30 तक चल सकता है।
बच्चे माशाल्लाह इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं कि वक्त का पता नहीं चलता। ख़ास तौर पे जब मैं अयान की वीडियोस देखती हूँ छोटे होते तो मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि अयान इतना बड़ा हो गया। और जब अयान छोटा बेबी था तो इसी शॉप से मैं उसकी शॉपिंग किया करती थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।